नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। हनुमानगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी अमित शाह ने दाखिल किया नामांकन पत्र। टाउन में आयोजित सभा को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया संबोधित। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नकली मावा विक्रय बारे सूचना मिलने पर गीता स्वीट्स नामक दुकान पर की कार्रवाई। वाणिज्य कर विभाग ने जयपुर से हनुमानगढ़ सामान लेकर आ रहे 2 वाहनों में रखे माल के बिलों में अंतर पाए जाने पर वसूला जुर्माना। उपखंड अधिकारी ने किया विभिन्न पटाखा विक्रय केंद्रों का निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी हनुमानगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी अमित शाह ने आज अपना नामांकन दाखिल करवाया। इसके बाद टाउन स्थित धान मंडी में हुई जनसभा को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सोमवार को हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहीं। उन्होंने जिले में 2 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित सभाओं को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री सबसे पहले हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अमित शाह के समर्थन में हुई सभा में शामिल हुई। इसके बाद नोहर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया के पक्ष में हुई सभा को संबोधित किया। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अमित शाह के समर्थन में टाउन की धान मंडी में जन आशीर्वाद रैली हुई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का हेलीकॉप्टर सुबह टाउन में दशहरा ग्राउंड में बनाए गए हेलीपैड पर उतरा। हेलीकॉप्टर से हनुमानगढ़ पहुंचने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे का गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां से राजे राजवी पैलेस पहुंची। इस दौरान सांसद निहाल चंद मेघवाल भी साथ रहे। इसके बाद राजे सभा स्थल पर टाउन की धान मंडी में पहुंची और जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं से यह पूछकर प्रत्याशी अमित शाह के गले में भाजपा का पटका बनाया कि सब एकजुट होकर उन्हें विजय मनाएंगे। संक्षिप्त उद्बोधन में उन्होंने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के कार्यकाल में उनकी उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि आपको नहरी बेल्ट का विकास याद होगा, बड़ोपल सेम समस्या का समाधान याद होगा, अंडरपास और फतेहगढ़ माइनर याद होगा। अगर ये सब सारी चीजें याद हैं तो भाजपा को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि मैंने ही डॉक्टर राम प्रताप को कहा कि अमित शाह को आगे लाओ और उससे काम करवाओ। रैली में राजे का रुतबा कार्यकर्ताओं के सिर चढ़कर बोल रहा था। कार्यकर्ता बार बार हमारी सीएम कैसी हो, वसुंधरा राजे जैसी हो के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, पूर्व जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया, पूर्व पार्षद देवेंद्र अग्रवाल, प्रदीप पैरी, जुगल किशोर गौड़, सांसद निहाल चंद, दमयंती बेनीवाल, भंवर लाल वर्मा, श्री कृष्ण वर्मा, सुरेंद्र जलंधरा, संदीप सोनी, गुरदीप सिंह बिल्लू सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जो केंद्र में मोदी जी की सरकार ने जो भूतपूर्व विकास कार्य किए वो आपसे छुपे हुए नहीं है। आप सब बहुत ही सूझवान बूझवान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो। आज विश्व में हमारा देश 5वें पायदान पर है। चाहे चंद्रयान हो, चाहे हम सुरक्षित भारत के नागरिक हो, चाहे राम मंदिर हो, जो भी कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किए वो सब आपसे छुपे हुए नहीं है। और प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ नौकरियों में जो भी गलत काम किए उस सब से भी आप वाकिफ हैं। मैं आज सिर्फ 2 शब्दों में आपसे एक ही निवेदन करूंगी कि वो पिता बहुत भाग्यशाली होता है जिसके आशीर्वाद से उसका पुत्र आगे उनकी विरासत संभालता है। और वो पुत्र बहुत भाग्यशाली है जो अपने पिता के मार्गदर्शन में यहां से विधायक बनेगा। भाई अमित जी बहुत ही मेहनती, कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के जुझारू संघर्षशील कार्यकर्ता है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा मतों से भाई अमित को विजयी दिलाए। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज्यादा मतों से जीत कर जाए। जो हमने पिछले 5 साल में खोया और इसी हनुमानगढ़ में इस कांग्रेस के मुखिया, तत्कालीन मुखिया, आज के मुख्यमंत्री और सचिन पायलट जी तीनों हाथ ऐसे ऊपर करके कहा कि किसान का संपूर्ण कर्जा 10 दिन में माफ करेंगे।
ज्यादातर किसान बंधु बैठे हैं, एक भी किसान का कोई कर्जा, संपूर्ण कर्जा माफ हुआ तो वो हाथ खड़ा करके बता दे, हुआ किसी का कर्जा माफ? अरे मुंह आया तो बोल जो, हाँ नहीं ना बोलो सर। किसी किसान का कर्जा माफ हुआ? ऐसे झूठ बोलने वाले लोग जनता में रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि बेरोजगार को रोजगार देंगे। बड़ी संख्या में युवा साथी उपस्थित हैं। कितने लोगों को रोजगार मिला? और अगर कोई वैकेंसी निकली तो उसमें पेपर लीक हुआ, बड़ा कुटारा घात हुआ। किस प्रकार एक किसान, एक छोटा व्यक्ति, मजदूरी करने वाला, अपने बेटे की पढ़ाई पूरी करा के परीक्षा में पास हो, उसका भी जीवन यापन अच्छा हो, उसके जीवन में भी सुधार हो, इसके लिए उसके माँ बाप दिन रात मेहनत करके उसको अच्छी कोचिंग में पढ़ाकर परीक्षा दिलवाने भेजते हैं और वापिस आते हैं तो कि पेपर लीक हो गया। और तीसरा, इन्होंने कहा कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। 100 यूनिट माफ कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले यूनिट का क्या हो रहा है ये आप सबके सामने। और एक इन्होंने चौथी अहम बात की, आज से पूर्व 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, कि अब होगा न्याय। उसका मतलब था कि अब न तो दलित पर अत्याचार होगा, न महिला पर अत्याचार होगा, न कोई शोषित पिछड़ा कोई कष्ट में होगा। इनका ये चौथा नारा था कि अब होगा न्याय। अब कितना न्याय हुआ अब सबके सामने। महिलाओं पर दुष्कर्म, महिला पीड़ितों के जितने मुकदमे हिंदुस्तान में हुए उसमें सबसे ज्यादा राजस्थान 1 नंबर पर। दलित पर अत्याचार की बात करें तो राजस्थान 1 नंबर पर। इस तरह इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, रखना चाहिए। इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। अब मैं बात इस जिले की करूं, इस विधानसभा की करूं। 5 साल ठीक पहले सितंबर 2018 आचार संहिता से पहले इस शहर के लिए डॉक्टर राम प्रताप जी एक 281 करोड़ पीने के पानी की व्यवस्था लेकर आए, एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए। वो मात्र इस हिंदुस्तान के 14 शहरों के लिए बनी, उसमें आपका एक हनुमानगढ़ शहर था। उसमें 24 घंटे शुद्ध पानी और 40 फीट की हाइट तक बिना मोटर के पानी से हनुमानगढ़ और जंक्शन के दोनों शहरवासियों को मिलना था। काम शुरू हो गया, डिग्गियां खुद गई बाईपास पर। और जो बात कह रहा हूं वो तथ्यात्मक और तथ्य पर कह रहा हूं। और कोई चुनौती, कांग्रेसी मित्र कोई दूर खड़ा सुन रहा है तो उसको मैं चुनौती भी दे रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य, सरकार बदल गई और 5 साल तक विकास की बात करने वाले गए भाई, अभी तो कोई काम ही कौन बच्चे। मनुष्य को सबसे पहली जरूरत सुबह उठते ही पानी, शुद्ध पानी की जरूरत, और उस योजना को ध्वस्त करने का काम किया तो यहाँ के स्थानीय विधायक ने किया। जब से मैं राजस्थान में आई हूं, कितने साल हो गए, अब 20-25 साल, जब से मैं आई हूं तब से बहुत सारे लोग यहाँ बड़े हो गए, हमारे साथ साथ बूढ़े भी हो गए, और एक नई पीढ़ी निकल के आ रही है, जिस नई पीढ़ी की अगुवाई करने के लिए डॉक्टर साहब ने आज अमित को हम लोगों के बीच में दिया है। मैं जब आई सबसे पहले डॉक्टर साहब जैसे लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया था, और धीरे धीरे देखते देखते आज हनुमानगढ़ आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया। सबसे पहले भद्रकाली माई के सामने अपना सिर झुकाते हुए और सुखा सिंह जी, मेहताब सिंह जी गुरुद्वारा के सामने अपना सिर झुकाते हुए मैं उनसे आशीर्वाद मांगती हूं कि ये जो लड़ाई हम लोगों ने छेड़ी है, और ये जो डॉक्टर साहब और अमित आपके बीच में आपके चहेते के रूप में आज खड़े हैं, मैं ये विश्वास करती हूं कि पूरा परिवार एक होकर जोरदार तरीके से, यही एक सीट नहीं, 5 के 5 सीटें निकालकर हम लोगों की जोड़ी में डालने का काम करेंगे। देखो, रात को अपन ने तय किया था, कितने बजे थे, करीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे थे। डॉक्टर साहब ने कहा कल आते हो, मैं कहा चलो चलते हैं। उन्होंने कहा मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम कितने लोगों तक मैं बात पहुंचा सकूंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, आपका
एक पारिवारिकता जो सबके बीच में है। आपको खाली बोलने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं प्यार कर सकूंगी, दर्शन कर सकूंगी और मिल करके वोट मांग करके आगे जा सकूंगी। पर मैं एक दो चीज आपको याद दिलाना चाहूंगी। ये वो डॉक्टर है जो मेरे साथ मंत्री था। ये वो डॉक्टर है जिसने ये पूरे नहरों का काम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और ये वही डॉक्टर है जब यहाँ बाढ़ आई थी तो 1.5 महीना घर छोड़ करके उस गद्दर के ऊपर आपके नाली बेड के ऊपर खड़ा होकर वहां काम करने का सबके साथ मिलकर उसने काम किया था। ये वही डॉक्टर है जिसने आपके यहाँ 3,300 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी नहर परियोजना, याद है आपको? याद है? क्या है 5 साल के बाद लोग भूल जाते, मैं याद दिलाने आई हूं। नहीं भूले ना। 3,300 रुपए की नहर परियोजना की रीलाइनिंग का काम, 281 करोड़ की स्वच्छ पेयजल योजना जो शुरू की थी वो इस सरकार ने आज तक पूरा किया क्या? नहीं जी, मतलब ही नहीं है। अरे मतलब ही नहीं है। 221 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए हमने वहां अलग पैसे रख दिए थे, नहीं दिया, पूरा किया नहीं। इसी तरीके से आपके जो ओवरब्रिज था जो सितंबर 2018 में हमने पैसे अलग करके दिए थे और हमको उसकी शुरुआत कर दी थी, वो हुआ पूरा? नहीं हुआ। मैंने कहा कि जो काम के पैसे दिए थे, जो काम की शुरुआत कर दी थी, उसमें और कुछ करना नहीं था, खाली उसको कंप्लीट करना था। वो भी नहीं कर सके। ऐसी सरकार क्या काम करने वाली है आगे चल के? आपने देख लिया, दोनों समय देख लिया। 2000 करोड़ की इंदिरा गांधी के पंजाब क्षेत्र की रीलाइनिंग, 12 अंडरपास, पक्के खानों का निर्माण, बड़ोपाल की सेम समस्या आपको याद है कि वो सेम समस्या के पीछे हम लोग कितने पागल हुए थे। हनुमानगढ़ विधानसभा के अंदर पहला कनाल टॉप सोलर, आपको याद होगा कि हम लोग आए थे उसको देखने के लिए, डॉक्टर साहब और हम नहर पे गए थे और हम लोगों ने सोचा कि ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, अपन ट्राई करेंगे। वो पूरा करके आपको दिया। ये पहला वाला है इस क्षेत्र के अंदर। हनुमान, हाँ, पूरे राजस्थान का पहला था। और हनुमानगढ़ गंगा नदी पर अपने पुल का निर्माण का काम, जामनगर एक्सप्रेसवे, अरे कहीं और से निकल सकती थी, परंतु डॉक्टर साहब के कहने पर और हम लोग सबके आग्रह पर उन्होंने यहां से निकालने का काम उसको किया। और 16 करोड़ की लागत से हनुमानगढ़ गोलूवाला, याद है? वो भी NH54 का नवीनीकरण। फिर हनुमानगढ़ के अंदर 132 के कितने GSS बनाए? बताओ कितने GSS बनाए? 4 अन्य। तो मैं तो अभी 4 ही याद कर रही हूं, जो आपके हनुमानगढ़ टाउन ऑफिस, गांधीनगर हॉस्पिटल टाउन और हाउसिंग बोर्ड के अंदर 132 करोड़ के 133 kV के GSS, ऐसे 4 तो मैं आपको याद दिला रही हूं, पर थे 7, जो 3 के नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहे, परंतु ये आपके काम हुए। और फतेहगढ़ में 132 kV GSS, इतना सारा काम किया हुआ है। आज मेरा कुछ नहीं, क्योंकि मैं नोहर का और अभिषेक का कार्यक्रम खराब नहीं करना चाह रही हूं, परंतु रहा नहीं गया। मैंने डॉक्टर साहब ने जब मेरे को कहा, मैंने कहा एक दफा मैं हनुमानगढ़ जरूर आऊंगी, एक दफा सबको छाती से लगा के, गले से लगा के, प्यार करके, सबको मेरा प्यार देके मैं यहां से जाऊंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि डॉक्टर साहब आप अमित को आगे लाकर उसको जोरदार तरीके से जिताने का काम जो शुरुआत कर रहे हो वो हमारे परिवार वाले पूरा करेंगे और पूरा करके ही छोड़ेंगे। इसलिए मेरा बहुत सारा प्यार, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग और आशीर्वाद से ये सब पूरे काम हो जाएंगे और फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम है ना, इसको पूरा करेंगे। मेरा बहुत सारा प्यार और एक जोरदार नारा मेरे साथ, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। इसमें एक चीज है, 36 के 36 कौम हमने हमेशा टेबल पे रखा, किसी के बीच में कोई झगड़ा नहीं, सबके सब प्रेम से एक थाली में खाना खाते हुए एक काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत सारा प्यार देके आज आगे बढ़ूंगी। नोहर जा रही हूं, परंतु मुझे विश्वास है कि आप इस काम को करके छोड़ोगे। प्रमुख मुद्दा, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार और भय का माहौल है, वो सबसे हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा।
साथ ही साथ युवाओं में जो, मैं विशेष करके हनुमानगढ़ की बात करूं, जो नशे की प्रवृत्ति, चिट्टे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो एक मुख्य मुद्दा हमारा वो भी रहेगा। साथ ही साथ पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में जो अनेकों योजनाएं हनुमानगढ़ में विशेष रूप से जो शुरू की गई थी, जिसमें पेयजल की हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। साथ ही साथ सतीपुरा में जो ओवरब्रिज वो पिछले 7 साल से बन रहा है। ऐसी अनेकों बातें हैं और अगर आपको लिस्ट गिनाने लगूं तो टाइम भी लंबा लग जाएगा। ये सभी मुद्दे हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे और लोग परेशान हैं। कर्जा माफी का लॉलीपॉप दिया, उस वजह से लोग परेशान हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया का वादा किया, उस वजह से परेशान है। और सबसे महत्वपूर्ण, युवा पेपर लीक की वजह से जगह बहुत ज्यादा परेशान है। ये सभी मुद्दे निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार को खात्मे की ओर ले जा रहे हैं और आने वाली 25 तारीख को जो मतदान होगा वो इसी बात पे होगा। और जब भी मतगणना होगी उस दिन पूरे राजस्थान में हम लोगों को एक बहुत शानदार और बहुत बढ़िया सीटों से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये कांग्रेस वाले जाने, कांग्रेस का चेयरमैन है वो निर्दलीय भरता है, क्या भरता है वो देखेंगे। हमारा काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट लेके चलना है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होके और मुझे आशीर्वाद और समर्थन दिया। और जो कांग्रेस के ये आपके पदाधिकारी हैं या चेयरमैन है, वो कांग्रेस वाले जाने, वो उनकी सिरदर्दी है या उनकी बात। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सचिन गौतम ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया। आम आदमी पार्टी के हनुमानगढ़ सीट से प्रत्याशी सचिन कौशिक का कहना है कि अब हनुमानगढ़ में काम की राजनीति शुरू होने जा रही है। पूरे हनुमानगढ़ जनता काम के आधार पर ही किसी प्रत्याशी को विधायक चुने। जातिगत भेदभाव पैदा करने वाली पार्टियों को दूर कर जो पार्टी अच्छा काम कर रही है उसे ही आगे लाया जाए। सोमवार को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी प्रत्याशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी बच्चों की शिक्षा, बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य व युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगी। नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने भाजपा कांग्रेस पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा कांग्रेस की ओर से पिछले 30 सालों से एक ही परिवारों को प्रत्याशियों का प्रत्याशी बनाया जा रहा है, लेकिन इन पार्टियों के विधायकों ने कभी जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए काम नहीं किया। दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने 5-5 साल की बंदरबांट कर रखी है। बार बार जनता की समस्याएं दूर करने के लिए आवाज उठाई गई। जब यह समस्याएं दूर नहीं हुई तो उन्हें अपने घरों से निकलकर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए निर्णय लेना पड़ा। इस मौके पर सुभाष मक्का सर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी हनुमानगढ़ विधानसभा से आज नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। अब राजस्थान में हनुमानगढ़ में एक काम की राजनीति शुरू होने जा रही है और पूरी हनुमानगढ़ की जनता काम के आधार पर ही जो भी कैंडिडेट चुने अपना, तो काम के आधार पर ही उसको चुने। जो पार्टी अच्छे काम के लिए आगे आ रही है उसी को आगे लेकर के आए और जातिगत भेदभाव पैदा करने वाली राजनीतिक पार्टियों को दूर करके उन्हें घर का रास्ता दिखाएं। आज तक कोई भी पार्टी काम नहीं कर रही है, उसके ऊपर ही हमारी आम आदमी पार्टी शिक्षा के लेकर के, बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर के, बड़े बुजुर्गों के और जो हमारे जो युवा साथी हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार के मारे भटक रहे हैं वो, और नशे की जो हनुमानगढ़ के अंदर जो बहुत बड़ा बुरा हाल कर रखा है नशे की वजह से, इन चीजों के ऊपर हम पूरे जोर शोर से हम इनसे लड़ेंगे और पूरा हनुमानगढ़ विधानसभा हमारा साथ देगी। वंशवाद तो सभी को पता ही चल रहा है कि 30 साल हो गए आज इन परिवारों को टिकट देते हुए, हर पार्टी को। तो आज तक इन्होंने कभी भी जनता की समस्याओं के ऊपर कभी काम नहीं किया। इनको पता है कि 5 साल बाद मैं आ जाऊंगा, 5 साल बाद मैं आ जाऊंगा, और न ही इन्होंने जनता के ऊपर किसी शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, रोजगार के ऊपर, युवाओं के ऊपर, कोई नशे के ऊपर कोई काम नहीं किया है। बार बार हम यही अपील करते रहे, इसी वजह से आज हमें भी घरों से निकल करके विधानसभा का चुनाव लड़ने को हम आगे आ रहे हैं। वाणिज्य कर विभाग ने जयपुर से हनुमानगढ़ सामान लेकर आ रहे 2 ट्रकों को रोककर तालाचीरी, बिलों में अंतर पाए जाने पर दोनों से जुर्माना वसूला गया। वाणिज्य कर विभाग द्वारा दीपावली के मद्देनजर चलाए जा रहे अभियान के तहत जयपुर से हनुमानगढ़ माल लेकर आ रहे 2 ट्रकों में बिलों में अंतर पाए जाने पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वाणिज्य कर अधिकारी रवि धदीच ने बताया कि सरकार के निर्देशों पर विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जयपुर से हनुमानगढ़ माल लेकर आ रहे 2 ट्रकों को रोककर माल की जाँच की गयी तो उनके बिलों में अंतर पाया गया। इस पर एक ट्रक में 3,33,000 रूपए तथा दूसरे ट्रक में 72,000 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया है। अभी श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन श्री गंगानगर के निर्देशानुसार मोबाइल यूनिट का गठन किया गया है और उसके तहत हम रिग्रेसिवली ट्रांसपोर्ट चेकिंग कर रहे हैं। इसके साथ चुनावों में भी सहायक व्यय पर्यवेक्षक के रूप में जो अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है उसके लिए भी हम उसमें भी सेम काम करना है।
तो उसी दौरान ट्रांसपोर्ट चेकिंग के दौरान जो ट्रांसपोर्ट के 2 चेक थे और 2 ट्रक थे, उनको जब चेक किया गया तो उसमें कुछ बिल और ईवी बिल के मध्य अंतर पाया गया, जिस आधार पर उन्हें डिटेन किया गया। और उसके बाद पार्टी ने अपनी गलती मानते हुए उसमें लगभग एक ट्रक के अंदर 3,28,000 रुपये और दूसरे ट्रक में 72,000 रुपये की पेनल्टी जमा कर और जमा करवा देगी, थोड़ी देर में रिलीज कर दिया जाएगा। दोनों ट्रक जयपुर से हनुमानगढ़ आ रहे थे और उसमें एक में तो मेडिसिन थी जिसका ईवी बिल एक्सपायर हो गया था और दूसरे ट्रक के अंदर अलग अलग तरह का परचून का सामान था, जिसमें रेडीमेड था, इलेक्ट्रॉनिक्स था, अन्य सामान। और इसके अलावा एक प्लास्टिक स्क्रैप का सेंटर था जिसमें ईवी बिल का अभाव था, उसे भी डिटेन किया गया था, उसमें 86,000 रुपये की पेनल्टी वसूली की गई है। इसके अलावा 2 डीजल की गाड़ियां भी मालारामपुरा थाने में और सदर थाने में पकड़ी हुई थी, जिनमें क्रमशः 36,000 रुपये और 35,000 रुपये की पेनल्टी जो हमारे डिपार्टमेंट द्वारा इम्पोज की गई है। लगातार कार्रवाई जारी है। उपखंड अधिकारी ने आज विभिन्न पटाखा विक्रय केंद्रों का निरीक्षण कर केंद्र संचालकों को नियमानुसार पटाखे विक्रय करने के निर्देश दिए। दीपावली त्योहार के दृष्टिगत उपखंड अधिकारी दीवा चौधरी ने आज पटाखा विक्रय सेंटरों का निरीक्षण किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पटाखा विक्रय केंद्रों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया गया कि तय किए गए ग्रीन पटाखों के पैमाने सही है या नहीं। इसके अलावा शॉप पे सेफ्टी मेजर आदि की व्यवस्था की गई है या नहीं, इसका भी पता लगाया गया। उन्होंने कहा कि लगभग सेंटर्स पर पानी आदि की व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाएं पुख्ता पाई गयी। इसके अलावा दुकानदारों के स्टॉक रजिस्टर भी चेक किए गए। दीपावली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए जो पटाखा वितरण केंद्र जो है शहर में, आज हमने एक उस सेंटर पे विजिट किया है। तो सेंटर पे विजिट करके हमने जो लाइसेंस और सेफ्टी मेजर्स और क्या पटाखा जो ग्रीन पटाखा हैं वो ही हैं, ये इंश्योर करने के लिए आज हम लोगों ने विजिट किया है। तो शॉप पे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो पाए गए हैं, पानी के टैंक, बाल्टियाँ, ये सब इनके पास पाई गई हैं। साथ ही इनके लाइसेंस जो हैं वो अप टू 2027 वैलिड है। इनके स्टॉक रजिस्टर हम लोगों ने अभी मंगवाए हैं। तो स्टॉक रजिस्टर प्लस जो नीरी से अपडेटेड रहते हैं अपने ग्रीन पटाखा, उसके रिगार्डिंग हम इनका एक बार स्टॉक और चेक करेंगे। उसके बाद फाइनली हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि सारे पटाखा जो है वो उससे अप्रूव्ड हैं। सो स्टॉक रजिस्टर आज हम शाम को चेक करके फाइनल कर लेंगे। फिर हम लोग 1 to 1 सारे जो प्रोडक्ट्स होंगे, चूँकि उन पे QR कोड से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं, तो फिर सारे प्रोडक्ट्स पे एक टीम लगानी पड़ेगी जो QR कोड स्कैन करेगी और जो ग्रीन पटाखा नहीं होंगे वो फिर वितरण नहीं किए जा सकेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नकली मावा बेचने की सूचना मिलने पर जिला मुख्यालय स्थित गीता स्वीट्स नामक दुकान पर कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज जिला मुख्यालय पर एक मिठाई की दुकान पर कार्रवाई की गई। इस दौरान दुकान संचालक ने कार्रवाई का विरोध किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गीता स्वीट्स नामक दुकान पर नकली मावे का धंधा किया जा रहा है। इस पर टीम ने वहां जाकर छानबीन की तो दुकान संचालक
संचालक ने दुकान के 2 पार्ट कर रखे थे। इस दौरान एक पार्ट में छानबीन करने पर कुछ नहीं पाया गया, मगर दूसरे पार्ट में जैसे ही प्रवेश करने की कोशिश की तो दुकानदार ने अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि दुकानदार ने कहा कि दूसरे पार्ट में उसका घर है और वह घर में किसी को नहीं घुसने देगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने पुलिस को भी सूचित किया था, मगर पुलिस ने कहा कि बिना सर्च वारंट के किसी के घर में नहीं घुसा जा सकता। दुकान संचालक ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे जबरदस्ती उसके घर में घुसने का प्रयास कर रहे थे। यह कानूनन गलत है। उन्होंने कहा कि वे अपने घर में किसी भी अधिकारी को नहीं घुसने देंगे। पतीशा और मटर बेचते हैं और ये घर दिखाने के लिए मजबूर कर रहे हैं और घर लेडीज है इसीलिए घर नहीं दिखा सकते। सैंपल पास हुआ था, फेल नहीं हुआ था। कोर्ट में सबूत हो गया, उसने 2000 रुपये पेनल्टी लगाई है। सर्च की बात ही नहीं है, घर ढूंढ रहे हैं। सर्च तो पिछली बार भी करने दिया था, इस बार भी करने दे रहे हैं। सैंपल ले लिया मेरा, 2 सैंपल ले लिए। गोदाम नहीं है, घर है। घर की जबरदस्ती घुस रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। घर घुसने का गलत काम कर रहे हैं, जबरदस्ती घर घुस रहे हैं। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज दिनांक 6/11 को गीता स्वीट्स पे हम पहुंचे। वहाँ पे प्रताप राय जी टेकवानी मिले, जो गीता के हस्बैंड का बताया कि मैं गीता का पति हूँ और कारोबार मैं ही करता हूँ। यहाँ सूचना मिली थी कि भी नकली बावा बनाया जाता है। गत वर्ष भी हमने यहाँ से सैंपल लिया था जो अनसेफ की कैटेगरी में आया था और अब हमें सूचना मिली कि यहाँ फिर वो कारोबार किया जा रहा है। जब हम आए तो दुकान के 2 पार्टीशन कर रखे हैं। एक पार्टीशन के अंदर पतीसा मिठाई रख रखी थी और दूसरा पार्टीशन जब हमने बोला कि भी इसको खोलो तो उसने ये हवाला दिया कि ये मेरा घर है, मैं नहीं खोलूंगा। तो उसके बाद में पुलिस को भी बुलाया। तो पुलिस ये कह रही है कि सर्च वारंट के माध्यम से खुलवा सकते हैं, ऐसे नहीं खुलवा सकते। उसके तहत हमने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की है और आगे की कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। हम उच्च अधिकारियों से संपर्क करके उसके बाद में इससे कोई कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। तो उच्च अधिकारियों से हमें इंस्ट्रक्शन लेंगे, उसके हिसाब से ये आगे की कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय युवक परिषद पदाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर दीपावली के दृष्टिगत शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाए जाने की मांग की है। राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने आज दीपावली त्योहार के दृष्टिगत शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाए जाने की मांग को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। परिषद सदस्यों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवक परिषद के सदस्य स्वास्थ्य विभाग को इस अभियान चलाने का आग्रह करते हैं ताकि दीपावली के त्योहार पर हनुमानगढ़ के वासियों को शुद्ध मिठाइयाँ और अन्य खाद्य पदार्थ मिल सकें। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा अभियान चलाए जाने पर शहर को फायदा होगा तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो सकेगी। आज हमारी परिषद हर साल की बातें इस बार भी एक ज्ञापन लेके आई है। श्रीमती साहब ज्ञापन दिया है शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान 15 दिन का अभियान चलेगा। इसमें शहर की जितने भी मिठाई की दुकान है उनको और आसपास गांवों में जो मिठाई की दुकान है उनको मावा चेक होगा, मिठाई चेक होगा और परी चेक होगा। पिछली बार भी हमने 52 किलो नकली मावा पकड़ा था। इस बार भी हमारा अगर मावा आएगा नकली तो उसको भी यहाँ सीज करके नष्ट किया जाएगा। और इसके लिए हमारे अभी सीबीएचओ सामने कर दिया पूरा आपका सहयोग मिलेगा और कॉपी हम दे रहे कलेक्टर साहब को और डिवीजन कमिश्नर को। आज हमारी परिषद सिलेक्टेड हम 7 आदमी या 8 आदमी जा रहे हैं, सीबीएचओ ज्ञापन दे रहे हैं। 5 बिंदु रखे हमने, उन 5 बिंदुओं के बारे में आपको बात बताऊँ, लेकिन फिर भी मोटी मोटी बता देता हूँ। एक तो ये गाँव के अंदर जो मिठाई मंडी उनको चेक करवा रहे हैं, उन्हें मावा चेक करा रहे हैं। शहर में जो बाहर से मावा वो चेक करा रहे हैं। जिनके ये खाद्य जो तेल पकड़ा वो चेक करा रहे हैं, मिठाइयाँ चेक करा रहे हैं और उनके मावा पनीर चेक करवा रहे हैं सभी का। ये अभियान हम चलाए, कल आज दे देंगे, परसों से चालू हो जाएगा। 15 दिन का अभियान चलेगा। 15 दिन में हमारे को पूरा रिजल्ट चाहिए। हमेशा ही इसका अच्छा रिजल्ट आया। पिछली बार 52 किलो नकली मावा पकड़ा गया था और 14 दुकानों को सीज किया गया था। ये नए सीबीएचओ आए हुए हैं अभी, फिर बात और थे तो हमें इनको भी, ये भी हमारे बहुत ही पॉजिटिव अफसर हैं। मनीष शर्मा जी उनको देके आएंगे और कॉपी हमारे कलेक्टर साहब को, जो कलेक्टर साहब जैसी पॉजिटिव नहीं है वो तो जाती ही हाथों हाथी भेज देंगी। और उससे बढ़िया हमारी वो भी आ गई, हमारी जो डिवीजन कमिश्नर है वो भी हमारी पूरा बात सुनती है, तो ये देके आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लासेज द्वारा विभिन्न सेंटरों पर कॉन्सेप्ट साइंस कैंप स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया। कॉन्सेप्ट क्लासेज की ओर से जंक्शन में टाउन में बनाए गए 5 सेंटरों पर कॉन्सेप्ट साइंस कैंप स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया। स्कॉलरशिप टेस्ट में कक्षा 8 से 12वीं तक के 3128 बच्चों ने हिस्सा लिया। स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए बच्चों को छोटे छोटे बिंदुओं के बारे में बताया गया। परीक्षा किस प्रकार दी जाए उसकी जानकारी दी गई। इस टेस्ट में अव्वल रहने वाले बच्चों को नगद पुरस्कार से सम्मानित करने के साथ स्कॉलरशिप दी जाएगी। संस्था
संस्थान के ललित भटेजा ने बताया कि उनकी संस्था पिछले 9 सालों से हनुमानगढ़ में बच्चों को शिक्षा दे रही है। उनका प्रयास है कि हर बच्चा प्रोत्साहित हो, क्योंकि आजकल के बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। इनके प्रोत्साहन में शिक्षा देने के लिए संस्था की ओर से यह पहल की गई है। उन्होंने बताया कि कॉन्सेप्ट के 4 सेंटर हैं। इनमें हनुमानगढ़ के अलावा सूरतगढ़, नागौर, बीकानेर में हेड ऑफिस हैं। हर साल स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन करवाया जाता है। अब तक करीब 5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप बांटी जा चुकी है। मुझे यहाँ पे 1 साल हो चुका है। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ। हमारे यहाँ पे सिर्फ क्लासेस से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाता है। स्पोर्ट्स डे भी होता है, मतलब ऐसे प्रोग्राम होते हैं। अभी आज स्कॉलरशिप का टेस्ट देने आए हैं हम यहाँ पर, और मेरे को उम्मीद है कि स्कॉलरशिप यहाँ पे बहुत से लोगों को मिलेगी। सर ने भी हमें बताया था कि स्कॉलरशिप से तुम्हें कुछ नहीं मिले तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कंपटीशन देने का मजा आ रहा है तो तुम वो दो। हमारी संस्था पिछले 9 सालों से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दे रही है। आज हमने कंसेप्ट साइंस चैम स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित किया हनुमानगढ़ जिले के अंदर, जंक्शन और टाउन के अंदर। हमने 5 सेंटर रखे, जिसके अंदर 3128 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चे हैं, और इनमें बच्चों को छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बताया गया। पेपर कैसे देना चाहता है उसकी जानकारी बच्चे को होती है। साथ ही साथ जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको कैश प्राइजेज और स्कॉलरशिप है। तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा प्रोत्साहित हो, क्योंकि आजकल के बच्चे जी नशे की तरफ जा रहे हैं। तो आज उनको प्रोत्साहन के लिए कुछ करें और साथ में उनको शिक्षा की तरफ अग्रसर करें, ताकि बच्चा इस तरीके के काम ना करे। हम यहाँ पर हर साल ये परीक्षा कराते हैं। कंसेप्ट के 4 सेंटर हैं। जंक्शन के अंदर अपने पास यहाँ पर है एक सूरतगढ़, एक नागौर, और हेड ऑफिस है अपना बीकानेर। और सैकड़ों की संख्या में यहाँ से सरकारी कॉलेज के अंदर बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं। NIT, IIT, बिट्स में इंजीनियर्स बन रहे हैं बच्चे, और लगातार समाज की सेवा में हम अग्रणी हैं। और इसके लिए सभी अभिभावकों का, बच्चों का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हम पर विश्वास जताया, और इसी विश्वास का नतीजा है कि हम आज इतना अच्छा कर पा रहे हैं। बेबी हैप्पी महाविद्यालय के खेल मैदान पर भटनेर किंग्स क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न टीमों के बीच रोचक मुकाबले हुए। भटनेर किंग्स क्लब के सालाना खेल उत्सव भटनेर प्रीमियर लीग में सोमवार को दूसरे दिन पहले मैच का उद्घाटन समारोहपूर्वक हुआ। इस दौरान SKD यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन दिनेश तुनेजा, राजस्थान आर्थिक परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संतोष राज पुरोहित, डॉक्टर स्वीता सोनी, तरुण विजय सहित अन्य लोगों ने मैच का उद्घाटन किया। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज के खेल ग्राउंड में हो रहे इस 5 दिवसीय आयोजन में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अतिथियों ने आयोजन को हनुमानगढ़ के लिए ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे युवाओं में पहला सुख निरोगी काया का संदेश मिलेगा और वे भागदौड़ भरी जिंदगी में से समय निकालकर खेल की तरफ आकर्षित होंगे। आशीष विजय ने कहा कि क्रिकेट खेलने के दोहरे लाभ हैं। एक तो मन रोमांचित हो जाता है, दूसरी बात यह है कि इससे शरीर फिट रहता है। आशीष विजय ने कहा कि इस खेल में हार जीत का कोई मतलब नहीं, आपस में एकजुटता बनाए रखना और मन की खुशी हासिल करना बड़ा मकसद है। हम सब इस मकसद को हासिल करने में कामयाब रहे हैं। भटनेर किंग्स क्लब द्वारा भटनेर प्रीमियर लीग चौथे सीजन का शुभारंभ कल दिनांक 5 तारीख को किया गया। इसमें 12 टीमें भाग ले रही है। हमारे क्लब के 936 कुल सदस्य हैं, जिसमें से 216 प्लेयर्स का यहाँ सिलेक्शन किया गया। कल पहले दिन जो मैचेस खेले गए उसमें विजेता टीम करण ब्लास्टर्स, आशीष वॉरियर्स, गुरप्रीत किंग्स और तिवारी टाइगर्स की टीम कल विजेता रही। उसी के तहत आज दूसरे दिन अभी मॉर्निंग में तिवारी टाइगर्स और सत्य राइजिंग स्टार के बीच में मैच खेला जा रहा है। इस इतने बड़े टूर्नामेंट का ये भव्य आयोजन हमारे क्लब द्वारा प्रतिवर्ष किया जा रहा है और सभी खिलाड़ियों में और शहरवासियों में इसको लेकर बड़ा उत्साह है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बहुत अच्छे से इस टूर्नामेंट को हम सफल करा सकें। और इस टूर्नामेंट में सभी टीम मेंबर्स का बहुत सहयोग रहा है और मैं उम्मीद करूँगा कि ये टूर्नामेंट भी हमारा सफल। हमारा उद्देश्य रहता है कि सभी प्लेयर्स जो हमारे क्लब के मेंबर्स हैं एक कुछ फंड्स आपस में एकत्रित करके चैरिटी के कार्यों में हम लगाते हैं। फर्स्ट जब ये टूर्नामेंट का हमने आयोजन कराया था तो उस टाइम कोरोना जैसी महामारी चल रही थी, तो हमारे क्लब ने जो भी फंड एकत्रित किया उसे कोरोना महामारी में इसका यूटिलाइज किया गया। उसके बाद सेकंड टाइम और थर्ड टाइम जो हुआ उसे हमने गौ सेवा के अंदर, वृद्धा आश्रम वगैरह में और अच्छी कई जगह हमने इसका यूज किया। इस बार हमारा जो है कि ये चौथे आयोजन में जो हम आपस में फंड एक्टिविटी कर रहे हैं, इससे हमारा ये टारगेट है कि हम लोग गरीब कन्याओं के विवाहों में का ये कार्यक्रम रखेंगे इस फंड को एकत्रित। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।